सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी शत्रुनाशक हवन कैसे करें, संपूर्ण प्रक्रिया और सामग्री क्या है? क्या आप भी शत्रुओं की चालों से परेशान हैं? हर तरफ से संकटों ने घेर रखा है? तो रुकिए, माँ बगलामुखी का एक दिव्य हवन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित ये हवन सिर्फ एक तांत्रिक कर्म नहीं है, बल्कि शत्रुओं की बोलती बंद करने वाला महाप्रभावी उपाय है। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बर उपासक। इस वीडियो में आप जानेंगे शत्रुनाशक बगलामुखी हवन कैसे करें, किन किन सामग्री की जरूरत आपको होगी, सूक्ष्म सामग्री और विधि के अनुसार आप कैसे माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और किन मंत्रों से हवन को सिद्ध किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साधकों, आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी के शत्रुनाशक हवन की विधि के बारे में, जो विशेष रूप से शत्रुबाधा, कोर्ट कचहरी, राजनीति या व्यापारिक विरोधियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। माँ बगलामुखी तंत्र साधनाओं की देवी हैं और उन्हें शत्रुओं को स्तब्ध करने वाली महाविद्या माना जाता है। अगर जीवन में शत्रु बाधा आ रही है, कोर्ट केस में अटकाव है, विरोधियों की साजिशें बढ़ती जा रही हैं, या आपको लगता है कि कोई गुप्त रूप से आपके विरुद्ध तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, तो माता बगलामुखी का शत्रुनाशक हवन आपके लिए सबसे कारगर साधन है। इस हवन को करने के लिए सबसे पहले एक पवित्र स्थान का आपको चयन करना होगा, जो स्थान पवित्र हो, शुद्ध हो और शांत हो, क्योंकि तांत्रिक प्रक्रियाओं में शुद्धता और शांति का विशेष महत्व बताया जाता है। जहां आपको कोई विघ्न ना पहुंचाए, प्रातःकाल या महारात्रि के समय आप स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। हवन कुंड आप मिट्टी का, ईंटों से या फिर तांबे का बना सकते हैं। हवन के लिए आपको सामग्री जो हवन में चाहिए होगी, उसमें आम की समीधा, नीम की समीधा, नीम के पत्ते, गाय का शुद्ध घी, पीली सरसों, हल्दी की गांठें, हल्दी का पिसा हुआ चूर्ण, गुग्गल, कपूर, तेज पत्ता, बेताज पत्ता और अगर उपलब्ध हो तो इलायची, लौंग, नारियल की आहुति देने वाला पात्र। हवन के प्रारंभ में मां बगलामुखी की प्रतिमा या यंत्र के समक्ष दीपक जलाकर दीपक में एक चुटकी हल्दी डालकर जल से आचमन करें। उसके बाद में यज्ञ का संकल्प करें। यह हवन किस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा करें, जैसे शत्रु विनाश, कोर्ट केस में विजय प्राप्ति हेतु, राजनीतिक या व्यापारिक शत्रुओं से रक्षा आदि के लिए। हवन की जो विधि है, माता बगलामुखी के मंत्र से यदि आप दीक्षित हैं तो ठीक है, नहीं तो आप माता बगलामुखी का ओम बगलामुखी नमः या फिर बगलामुखी माता का शाबर मंत्र, उसके द्वारा आप स्वाहा लगा करके मंत्र जाप करते हुए हवन सामग्री की एक एक आहुति अग्नि में दें और देसी घी में एक चुटकी हल्दी भी आप अवश्य डाल लें। और जब हर बार सामग्री डालें, इस प्रक्रिया में मन स्थिर और भावपूर्ण रखें। हवन के अंत में पूर्णाहुति होती है, उसमें विशेष रूप से नारियल, गुड़ और सभी सामग्री मिलाकर समर्पित की जाती है। पूर्णाहुति के बाद माता से अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। हवन के बाद शांति मंत्र आप करें और कुछ देर ध्यान करें। माता बगलामुखी का कम से कम आपको यज्ञ के उपरांत 24 मिनट ध्यान करना है। और इस हवन को विशेष रूप से आप कब कर सकते हैं? अमावस्या, मंगलवार, गुरु पुख्य योग, शनिवार और गुरुवार के दिन अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। हवन के बाद घर में सात्विकता बनाए रखें और अगले दिन तक माँ का धन्यवाद करें और माता बगलामुखी का नाम जप आप करते रहें। यह हवन न केवल जीवन से शत्रुओं की बाधा दूर करता है, बल्कि मानसिक बल, आत्मिक शांति, तेज निर्णय शक्ति भी प्रदान करता है। यदि यह हवन
किसी अनुभवी तांत्रिक साधक या फिर किसी बगलामुखी उपासक के निर्देशन में यदि किया जाए तो यह और भी प्रभावशाली सिद्ध होता है। माता बगलामुखी की उपासना यथार्थ में केवल किसी को पराजित करने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए और अपने आत्मबल को जागृत करने का साधन माना जाता है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यदि आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परेशानी है और आप यज्ञ करने में असमर्थ हैं तो आप हमारे संस्थान मां बगलामुखी दिव्यलोक ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप माता बगलामुखी का यज्ञ करा सकते हैं। यदि कोई भक्त अपने घर में, अपने व्यापार क्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में माता बगलामुखी का यज्ञ कराना चाहता है तो मैं स्वयं आकर के आपके यहाँ यज्ञ करूंगा और आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां का।